तो हमारे आज क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन है कुछ। देखो ये क्वेश्चन बोला गया, पहला क्या बोला गया है कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल्स हैं, वो क्या है 3x - 2 डिग्री और 50 - x डिग्री। फाइंड द ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के ये दो अपोजिट एंगल ये दे रखे हैं 3x - 2 और 50 - x। पैरेललोग्राम की एक एंगल्स की कंडीशन होती है, क्या होती है कि पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। तब एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल ए कितना है 3x - 2 और 50 - x। इससे किसका मान निकलेगा? ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। कितना मिला 3x + x बराबर, इसको इधर ले गए 50 + 2, कितना हो गया बराबर 52, और x बराबर 52/4, कितना बचा 13, x बराबर 13। x का मान 13 आ गया तो यहाँ रख दो। एंगल A बराबर 3 × 13 - 2, A बराबर 13 × 39 - 2, कितना बचा 37। और एंगल C बराबर 50 - x, तो एंगल C का मान 50 - 13, कितना बचा 37। ये भी 37 हो गया, ये भी कितना हो गया 37 हो गया, दोनों बराबर। अच्छा ये दोनों तो मिल गए हमें, कितने कितने मिल गए 37, और ये भी कितना मिल गया 37। अब हमें इन दोनों को निकालना है। उसने तो ईच पूछे हैं। अब अगर पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। कितना होना चाहिए? इन पैरेललोग्राम एंगल A + एंगल B बराबर 180। A का मान कितना है 37 + B का मान निकालना है, तो एंगल B बराबर 180 - 37। एंगल B का मान कितना हो गया 143। ये हो गया एंगल B का मान। अब एंगल B तो किसके बराबर है एंगल D के, तो एंगल D कितना हो गया 100। ये हो गए चारों एंगल। ऐसे निकालेंगे एंगल्स वैल्यू, ऐसे निकालेंगे चारों एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। और बोलो, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बराबर वाला, साथ वाला, ठीक है। अगर हमारे पास ये है एक पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम ABCD, तो A और B क्या है एडजेसेंट एंगल, B और C क्या है एडजेसेंट एंगल, C और D क्या है एडजेसेंट एंगल, D और A क्या है एडजेसेंट एंगल। ये सारे क्या हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के, ये इसके साथ है तो ये इसके साथ है, क्या है एडजेसेंट एंगल। उसने कहा है n एंगल, n मतलब कोई एक, मान लो ये है लेट A एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3, वो क्या है 2/3 का मतलब 2/3 बराबर 2/3 किसका एंगल B का, एंगल B का। ये एडजेसेंट हो गए, ठीक, ठीक है। अब उसने पूछा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सारे एंगल पूछे हैं, सारे। एक प्रॉपर्टी यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एंगल A बराबर 2 एंगल B लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है एक पैरेललोग्राम, क्या है एक, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल A + एंगल B बराबर 100। ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। यहां से तुम इसका मान, किसका मान है ये A का मान, यहां रख दो, कितना है 2/3 B, यहाँ रख दो।
2/3 एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180। 2 एंगल बी प्लस 3 एंगल बी अपॉन 3 बराबर 180। 2 और 3 कितने हो गए? 5 एंगल बी अपॉन 3 बराबर 180। 3 की गुणा और 5 का भाग। एंगल बी बराबर 180 गुणा 3/5। 5 से काट दो, 5 तिया 15 बचे 3, 5 संग 30। कितना आ गया? एंगल बी कितना आ गया? 100, 3 संग 18, 3 3 और 1 10, 108। एंगल बी कितना आ गया? 108। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? यहाँ रख दो, यहाँ रख दो बी का मान। एंगल ए बराबर 2/3 एंगल बी, यहाँ पर कितना आएगा? 108 रख दो। एंगल ए बराबर 2/3 इंटू 108। 3 से काटो, 36 और 36 दूनी 72। एंगल ए कितना आ गया? 72। कितना आ गया? ये 30, ये कितना हो गया? 72। और ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 108। ये कितना हो गया? 72। इतना है ट्वाइस, दुगना, दुगने से 24 डिग्री कम है जो बड़ा एंगल है। ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ऑल एंगल्स। हमें ऑल एंगल फाइंड करने किसके? पैरेललोग्राम के। इफ वन एंगल, एक एंगल, मान लो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें बोला गया मान लो ए बी सी और डी है, ए बी सी और डी। उसमें बोला गया है कि वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के ट्वाइस से 24 डिग्री कम। स्मॉलेस्ट के ट्वाइस से कितना है? 24 डिग्री कम दूसरा एंगल। अब इसमें मानेंगे स्मॉलेस्ट। लेट मान लो ये है स्मॉलेस्ट, कितना है? एक्स। कितना है? अगर ये एक्स है तो ये जो बी है, तो एंगल बी बराबर 24 लेस देन है, 24 लेस देन इस ट्वाइस द स्मॉलेस्ट 2x से। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2x माइनस 24। अब इन दोनों का सम कितना है? 180। एंगल a प्लस एंगल b बराबर 180। इन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है हमारे पास। a की वैल्यू कितनी मानी हमने? प्लस b की कितनी होगी? माइनस 24 बराबर 180। इसको इधर ले जाओ। x और 2x कितने हो गए? बराबर 180 प्लस 24। 3x बराबर 4, 8 2 10 और 204, 200 और x बराबर कितना आ गया? बटे 3। 3 3 छक 18 और 2 बचे, 3 8 24, 3 8 24। तो x कितना आ गया? 68। ये तो कितना आ गया? 68। इसको निकाल लो। ये कितना है? 2x माइनस 24। 2 इंटू 68 माइनस 24। 2 8 16, 2 6 12 1 13 माइनस 24। 6 में से 4 गए, 13 में से 2 गए 11 है। कितने बचे? 112 है। ये 112, ये कितना हो गया? 112, ये कितना हो गया? 68। आगे चारों एंगल। कहीं से कोई दिक्कत हो बताओ। किसी हमारे पास इस बार सवाल है कि एक ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। AB किसके पैरेलल है? DC के। और AD किसके पैरेलल है? BC के। इन विच DAB कितना है? 75। DAB ये कितना दिया है? 75। और DBC कितना है? DBC ये 60 दिया हुआ है। पूछा कौन सा है? CDB। अच्छा CDB कौन सा है? CDB एक तो ये पूछा है, और कौन सा होता है? ADB एक ये पूछा है। ठीक है। अब यदि इफ AB
इज पैरेलल टू डी सी है, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। देन सी ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी बी डी, सी बी डी बराबर कितना हो गया 60। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए डी बी का मान कितना आ गया 60, ये वाला पता पड़ गई, कितना आ गया 60, ये आ गया 60। ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में देख रहे हैं, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी बराबर कितना होगा 180। ए डी बी कितना मिला हमें 60 प्लस एंगल डी ए बी कितना मिला 75 दिया हुआ है, प्लस एंगल ए बी डी ये निकालना है, ये हमें निकालना है। तो ए बी डी बराबर 180, कितना हो गया 5 और 7 6 13, 135 प्लस एंगल ए बी डी बराबर 100। तो एंगल ए बी डी का मान कितना आया 180 माइनस 135, 10 में से 5 के 5, 7 में से 3 के 4, 45 एंगल ए बी डी। ठीक है, एंगल ए बी डी आ गया 45। लेकिन वही कंडीशन कि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी किसके, तो ए बी या फिर क्या पूछा था सी डी बी पूछा है, तो एंगल सी डी बी बराबर एंगल ए बी डी, ए बी डी क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सी डी बी का मान निकालना है हमें, एंगल सी डी बी, और ए बी डी का मान कितना है 45। ऐसे आ गया, ये आ गया आंसर। एक ये हो गया, एक ये हो गया। भाई दो ही पूछे, दो ही निकालो बस। सवाल में बोला गया है ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम, तो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। ठीक, ई क्या है, ई क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका ऑफ बी सी। इसका मतलब ई सी और ई बी बराबर हैं, ई सी बराबर ई बी, ये दोनों क्या हुए बराबर। अगर मिड पॉइंट है दोनों साइड के पॉइंट क्या होंगे, ये दोनों होंगे बराबर। उसने कहा है डी और ए बी, डी ई को और ए बी को अगर आगे मिलाएं बढ़ाएं तो किस पर प्रोड्यूस होती है, एफ पर मिल रही है, मिल रही है एफ पे। तो उसने प्रूफ करना है कि ए एफ बराबर 2ab। हमें प्रूफ करना है कि ए एफ का मान है वो 2ab के बराबर है। ए एफ बराबर क्या है 2ab, ए एफ बराबर 2ab, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, कर दो। एक तो ये ट्रायंगल ले लो, एक ये ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल ई एफ बी ई, नहीं एफ ई बी, एफ ई बी, इन दोनों में देखो यू साइड या साइड के बराबर गिवन है। ई सी बराबर ई बी यू गिवन है। ठीक, यू एंगल या एंगल के बराबर है, कौन सा डी ई सी, एंगल डी ई सी बराबर एंगल डी ई सी एफ ई बी, एफ ई बी, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक कंडीशन और है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल किस वाले एंगल का होगा, इसके अल्टरनेट इंटीरियर। तब बोलेंगे डी सी ई, एंगल डी सी ई बराबर एंगल एफ बी ई, एफ बी ई, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, ए एस, नहीं एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल क्या हो गए डी ई सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एफ ई बी,
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बाय सी पी। तो हमारी यू जो साइड है डी सी, यू साइड के क्या है डी सी बराबर बी एफ होगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए एफ, क्या देखना है, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एफ। क्या लिख सकते हैं, बी एफ किसके बराबर है, डी सी के, ए बी प्लस डी सी, और डी सी किसके बराबर है, ए बी के, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, क्या है एक अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। तो ए एफ बराबर ए बी प्लस ए बी, ये क्या होगा, ए एफ बराबर 2ab। ना आया, क्या है कंट्रोल